हेलो स्टूडेंट, हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके थे कि सहस अवस्था के अंदर हमारे क्या क्या विशेषता रहेंगी, क्या क्या फीचर रहेंगे। इनको मैं एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इन विशेषताओं पर डिपेंड है। तो क्या रहेगा, उसके शारीरिक विकास में तीव्रता रहेगी, सीखने की प्रकृति में भी क्या रहेगी, प्रक्रिया में भी तीव्रता रहेगी। आत्म प्रेम की भावना यानी अहम भावना उसके अंदर, बच्चे के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरों पर निर्भरता यानी पेरेंट्स फैमिली मेंबर पर बच्चा ज़्यादा डिपेंड रहेगा। संवेदों का प्रदर्शन यानी अपनी इमोशन को शो ऑफ करेगा, जो भी इसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। नैतिकता का भाव यहाँ पे स्टेज पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे में। अनुकरण द्वारा सीखेगा और उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित अपना व्यवहार करेगा। तो ये फीचर हम क्लियर कर चुके थे। आगे है हमारी, अब हम इन फीचर्स के हिसाब से एक टीचर को किस तरह बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए, इस चीज पे हम डिस्कशन करेंगे कि हम शिक्षा को इस अवस्था में क्या स्वरूप दे सकते हैं। ये तो हमारे बेसिकली फीचर थे। अब हम इसको शिक्षा को स्वरूप देंगे इस एज के अंदर, किस तरह हम इसको दे सकते हैं। विशेषताएं क्लियर होंगी आप सबको। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा सहस अवस्था में। शिक्षा के स्वरूप से यहाँ पे हमारा मतलब है कि हम किस तरीके से उसकी विशेषताओं को ध्यान में रख के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कि किस तरह उसको एजुकेशन दी जाएगी। उसकी विशेषताओं को हमें भूलना नहीं, विशेषताएं ध्यान रखते हो कि इस एज में उसकी क्या फीचर्स है, किस तरह बच्चे का रिएक्शन है, कैसे बच्चा क्रिएटिव है। तो उसके बेस पे हम एजुकेशन बच्चे को किस तरीके से देंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे उचित व्यवहार। उचित व्यवहार पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चे के इमोशंस, उसकी क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसका मेंटल लेवल है, मतलब उसकी सारी नॉलेज लेके एक टीचर को उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके रिलेटिव, उसके हिसाब से उससे व्यवहार करना चाहिए। बच्चा इमोशनली स्ट्रोंग है तो आपको थोड़ा डांट सकते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चा इमोशनली वीक है तो आप उसको डांटना चाहिए, उसको प्यार से, मतलब प्यार से उसको किसी चीज़ को समझाना चाहिए। ज़्यादा प्यार प्रेम का यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी उसके बच्चे के नेचर, उन चीज़ों को समझ के उसके साथ व्यवहार करना है, उसके हिसाब से उसको एजुकेशन देनी है। ठीक है, क्लियर। उचित व्यवहार के मतलब कि बच्चे के पता है कि आपको कि पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, बच्चे की सारी नॉलेज है कि कैसा उसका बच्चा स्ट्रोंग है, कैसे उसकी ग्रोथ है, उसके हिसाब से ही हमें उसके साथ बिहेव करना है, उस पर डिपेंड करता है। यानी राइट बिहेव करना है, जो उसके लिए राइट, उस एज में क्या उसकी एज है, कैसे उसकी ग्रोथ है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के उसके साथ व्यवहार कैसा करे टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उचित वातावरण। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि उचित वातावरण कौन सा है, मतलब जो जिसमें नेगेटिविटी ना हो बच्चे के लिए, मतलब नेगेटिव चीज़ों की तरफ बच्चे को अट्रैक्ट ना करे, उसको पॉजिटिव रखे, उसकी एज के अकॉर्डिंग हो, उसको अच्छी चीज़ें सिखाए, वो उसको हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे को। जैसे कि अगर हम घर में किस तरह का से उससे बात कर रहे हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्टिवली बात करेंगे तो बच्चा भी फिर हमसे अपने आप ही रिस्पेक्टिवली बात करेगा। हमारे घर के अंदर अगर हम इस तरह शोर शराबा रखते हैं तो बच्चे को वही चीज़ें पसंद आएगी, लेकिन अगर उसको पेशेंस बना के रखेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट रखेंगे तो बच्चे को वही हो उसी के लिए ठीक रहेगी। देखेंगे एज के हिसाब से उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जिज्ञासा की संतुष्टि। यहाँ पे आपने देखा होगा जो इस एज में जो बच्चे होते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ देखेंगे कि ये क्या है, ये कैसे आई, ये कौन लेके आ, मेनली आप उसके क्वेश्चन दे सकते हैं।
यहाँ पे उनको किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनको चाहिए हर एक चीज़ के बारे में उनको जानना है कि कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई, कौन लेके आ। उनके हर एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना, जिज्ञासा की संतुष्टि। मतलब किसी भी चीज़ को बच्चा अगर जानना चाहता है वो उसको लेके कि भी पेरेंट्स से पूछता है, टीचर से पूछता है कि मम्मी ये कहाँ से आई, कौन लेके आया, क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ रखते हैं, कौन क्या करना। तो उसकी संतुष्टि करने हमें जिस भी चीज़ को लेके बच्चे को जानना है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों करना है, उसकी संतुष्ट करना, यानी उनके हर एक क्वेश्चन के बच्चे का आंसर देना है। बच्चे ने जो पूछा है उसका हमें हर एक बात का जवाब देना ही उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करना है यहाँ पे। अगर हम उनकी इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, यानी उसकी ये जो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति है जिससे उसे आगे उसके फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट होनी है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगी नहीं अगर आप इस प्रवृत्ति को दबा देंगे। तो ये मेन पॉइंट है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को हमें संतुष्ट करना है बच्चों की। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अंगों की शिक्षा। हमें नॉलेज देनी है बच्चे को उसके हर एक बॉडी पार्ट्स की। ये हमारा नोज़ है, ये हमारी आइज़ है, इससे हम देखते हैं, नाक से हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं। ये हमारा माइंड है, ये हमारे हैंड है, हमें कैसे यूज़ करना है, इससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कैसे हेल्प करते हैं। यानी हमें बॉडी के हर एक पार्ट की उसको नॉलेज देनी है बच्चे को, कि इसको पता हो कि हाथ है ये कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। माइंड है, नोज़ है, क्या काम नोज़ का है, क्या आइज़ का है, क्या हमारी जीभ का है, क्या हमारे टीथ का है, क्या हमारे लेग्स का है। तो ये सारी नॉलेज उसको बेसिकली इस एज में हमें देनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें 0 से 6 की एज है, इस एज में बच्चे को बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि उसके बॉडी पार्ट्स का क्या काम है, कैसे कहाँ है, किससे हमें टेस्ट का पता चलता है, किससे हमें स्मेल का पता चलता है, किस चीज़ से हम देख रहे हैं, किससे हम सुन रहे हैं, इन चीज़ों की नॉलेज देना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आई थिंक इस एज में पिक्चर्स और ये कहानी की। अगर हम बात करें कि बच्चे जो कहानी सुनते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, किसी भी पिक्चर को देख के वो पूछते हैं कि हाँ। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने जो बुक्स होते हैं उनमें जो पिक्चर्स बनाई जाती है वो कलरफुल होती है। मोस्टली उसमें अट्रैक्टिव कलर यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चा उनको देख के अट्रैक्ट हुए, उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा की संतुष्टि करनी। तो जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है कि वो उसके अंदर ये होता है कि हाँ मुझे जानना है। अट्रैक्टिव कलर है, बच्चे को अट्रैक्ट करेगा तो उसको चित्र को देख के इमेजिनेशन बनेगी, फिर पूछेगा। तो ये जो चित्र हर कहानियाँ दिखा द्वारा हम बच्चे को बेस्ट आई थिंक एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा इस एज में उसको पसंद होते हैं पिक्चर्स वगैरह, कलरफुल पिक्चर देखना, कहानी सुनना, बातें सुनना। तो इनके द्वारा शायद ये एजुकेशन का बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी, कि पिक्चर्स की हम हेल्प ले सकते हैं, कहानियों की हम हेल्प ले सकते हैं बच्चे को नॉलेज देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्ति यानी उसको जो जन्म से उसके अंदर है, जो चीज़ें, जो भावनाएं, जो इमोशंस जो उसकी नेचर्स में है, उसकी उन चीज़ों को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना उन चीज़ों को। जैसे किसी बच्चे को आप देखेंगे बचपन से ही क्या है, उसकी साफ़ सुथरा रहना पसंद है, उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना है। किसी का खेल में इंटरेस्ट है, अपने आप इसको खेलना ज़्यादा, कोई भी खेल उसको पसंद है, तो उन चीज़ों को जो उसको बाय बर्थ हैं बच्चे के अंदर, उन चीज़ों का यहाँ पे टीचर को बढ़ावा देना है, तभी वो बेस्ट उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट की अगर हम बात करें, खेल व क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल
क्रिया द्वारा शिक्षा। गेम्स, आई थिंक गेम्स बेस्ट वे हैं। अब देखते हैं, बच्चों को खेलना इस एज में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो खेल के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि टीचर्स खेल खेल में सिखा देते हैं कि 1 2 3, एक तुम्हारा दोस्त है, कितने हो गए 2, कितने हो गए 2 को लाइन में खड़े कर देंगे, 3 को 4 को धीरे धीरे उसको काउंटिंग सिखाएंगे, ये कितना एक खड़ा है तुम्हारा फ्रेंड, ये खड़े हो गए, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। मतलब गेम्स का यूज़ करते हैं, उनको एजुकेशन देंगे क्रिया भी उसके अंदर आगे कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं गेम्स के साथ। एक तो गेम्स हो गया के साथ कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल जो एक्टिविटी आप देख सकते हैं कोई भी स्कूलों में आजकल तो ये काफ़ी चलन में आप देख सकते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, गेम्स को और एक्टिविटीज़ का यूज़ करके एजुकेशन। इस एज में बच्चे ज़्यादा जाते हैं गेम्स की तरफ, कोई भी एक्टिविटी नई एक्टिविटी देखते बच्चे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, बच्चे को उस तरफ अपनी तरफ खींचेंगी। तो साथ में हमें किसको, टीचर्स को क्या करना है, एजुकेशन का मेथड बनाना है, इन चीज़ों को, खेल को भी और किसी भी एक्टिविटी को यूज़ करके बच्चों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका 8th पॉइंट, आत्म प्रदर्शन का अवसर। यहाँ पे बात करें आत्म प्रदर्शन, यानी उसने सेल्फ को शो ऑफ करना है कि भाई उसने दिखाना है कि बच्चा मैं क्या हूँ। जैसे धीरे धीरे बच्चे को बोलना सिखाना है कि हाँ सबके सामने खड़ा होकर कि हाँ इसको क्या करना पसंद है। जैसे कुछ बच्चे को, छोटे बच्चे को डांस करना, कलरफुल ये चीज़ें करना, तो उस बच्चे को आगे लेके आना है, उसको शो ऑफ करना है कि खुद को शो ऑफ कर बेटा, ताकि वो बाद में हिचके ना। जैसे जैसे आप देखेंगे बच्चे में, बच्चा ग्रो करेगा, वो स्टेज पे नहीं जा पाता, अगर बच्चे को खड़ा करे तो डरने लगता है, भाग जाता है। अगर ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पता नहीं है क्या रॉन्ग है क्या राइट है, उसके आराम से उसकी चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ग्रो होगा तो उसको पता लग जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे अगर उसको अवसर प्रदान करेंगे, आगे आना है बेटा, तुम्हें यहाँ पे खड़ा होना है, पोएम सुनानी, चीज़ें उसको देंगे, तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि डर क्या होता है, वो इंजॉय करेगा इस चीज़ को। अगर हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बच्चों को आगे नहीं आने दे रहे, तो देखेंगे क्या करेंगे, बच्चा 6th 7th स्टैंडर्ड में हो गया, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए, एक लाइन के लिए बोल दे कि बेटा तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर लाइन बोले, बच्चा नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि बच्चा अभी कम एज का, उसको नहीं पता कि क्या रॉन्ग है क्या राइट, एज उसकी चल रही है, हम उसको स्टेज पे खड़ा कर देंगे, हाँ हंस देगा, एक्टिविटी करे या कोमल, लेकिन वो सीख रहा है, उसके अंदर चेंज हो रहे हैं। उसको ये चीज़ पता नहीं अभी कि हाँ ये क्या खड़ा होना, तूने गलत बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर चेंज हो रहे हैं। तो आगे जाके क्या होगा, जैसे वो अपनी बाल्यावस्था की तरफ बढ़ेगा तो इस चीज़ से डरेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो ये पॉइंट मेन है कि उसको सेल्फ को शो ऑफ करना है कि हाँ मुझे कोई पोएम आई, किसी ने बच्चों को कुछ एक्टिविटी आई, उसको ला के बच्चों के बीच में खड़ा कर, बेटा करो, कैसे कर रहे थे, इस चीज़ को बढ़ावा देना है। यहाँ पे टीचर की हम बात करें तो तभी उसके लिए बेस्ट वे प्रोवाइड कर सकता है, शिक्षा की अगर बात करें, एजुकेशन बेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो मेनली हम यहाँ पे डिस्कस हो गए हम कैसे कैसे शिक्षा का स्वरूप हम बच्चों को इस अवस्था में दे सकते हैं। उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा एनवायरनमेंट, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करके, उसको मेनली हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी नॉलेज दे के हमें यूज़ करना है पिक्चर्स को, कहानियों को एजुकेशन देने के लिए। उसकी मूल प्रवृत्ति है जिसको जन्म से उनको प्रोत्साहित करना है। एजुकेशन में हमें गेम्स का, एक्टिविटी का यूज़ करना है, मेन उसको खुद को शो ऑफ करना है। हो गया पॉइंट क्लियर कि इस अवस्था में हम कैसे शिक्षा का स्वरूप तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं कि शैशव अवस्था की विशेषताएं के को हम शिक्षा का किस तरह स्वरूप दे सकते हैं, एजुकेशन में हम उसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। इन विशेषताओं को एक टीचर तभी अच्छा टीचर बन सकता है जब वो इन फीचर्स का यूज़ करते हुए इस अवस्था में उसको बेस्ट एजुकेशन एक बच्चे को प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।